देखिए, आषाढ़ का महीना हो या कोई भी महीना हो, हिंदू परंपरा में आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हर महीने की अपनी खूबियां हैं, अपनी खासियत है। अब आषाढ़ चूंकि शुरू होने जा रहा है, तो आज हम बात कर रहे हैं आषाढ़ महीने की। हिंदू पंचांग का चौथा महीना है आषाढ़। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये संधि काल का महीना है। गर्मी और वर्षा के बीच की संधि का महीना है। इसी महीने से वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है, क्योंकि गर्मी एक तरफ से धीरे धीरे कम होती है और बारिश धीरे धीरे आती है, तो इन्फेक्शन, बीमारियां, बुखार ये सब होने की संभावना ज्यादा होती है। आषाढ़ के महीने से वातावरण में थोड़ी नमी आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा मॉइस्चर वातावरण में आ जाता है। आषाढ़ का महीना बड़ा कीमती महीना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप आषाढ़ में साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपकी कामना की पूर्ति होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस बार आषाढ़ का महीना 23 जून से लेकर के 22 जुलाई तक रहेगा। इसका नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है। पूर्वा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध रखने की वजह से इसको आषाढ़ का महीना कहा जाता है। हर महीने के जो व्रत और पर्व होते हैं, वो उस महीने के लाभ से संबंधित होते हैं, प्रकृति से संबंधित होते हैं और आपके जीवन जीने को एक दिशा देते हैं। तो आषाढ़ महीने के व्रत और पर्व कौन से हैं? आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं यानी लकड़ी की चप्पल जो पहले आती थी, आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को किया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य भगवान और माता दुर्गा की यानी देवी की उपासना भी की जाती है। और आषाढ़ के महीने में तंत्र साधना और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। आषाढ़ के महीने से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर शयन के लिए चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीने तक शुभ कार्य नहीं होते हैं, शुभ कार्यों की मनाही रहती है। आषाढ़ महीना इसलिए भी बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाया जाता है। यानी आषाढ़ महीने में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गुप्त नवरात्रि है, तंत्र साधना के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और दूसरे नंबर पर गुरु पूर्णिमा है, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए।
तो आषाढ़ महीने के व्रत और पर्व के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।